कोई कुछ नहीं, हमें दिखा दीजिए एक विकास किए हुए। एक क्या नहीं विकास हुआ, हमें आप बता दो। आप सिर्फ ये बताओ क्या गलत है। दूसरा दिख रहा है, दूसरा लायक प्रधानमंत्री बने भी तो हम श्री रामचंद्र से दुआ करूंगा, आशीर्वाद लूंगा। क्या दोबारा कोई भी आए प्रधानमंत्री तो आदित्यनाथ योगी, उसको तो मेरी जो उम्र अभी है, उत्तर बहुत बड़ा प्रदेश फैन हूं मैं भाई। जो और आने वाला समय में कांग्रेस खत्म हो जाएगी भाई। कांग्रेस अगर राहुल दिखाई गांधी ही के नहीं सिवा देगी। कोई और नहीं आया तो अच्छा लीडर आया तो अच्छा लीडर कांग्रेस आएगी बढ़ेगी। तो कांग्रेस आगे बढ़ेगी, नहीं तो कांग्रेस के नामो निशान मिट जाएगी। ये तो दिख रहा है, साफ साफ लग रहा भाई है। उनके लिए है भैया जो बैठ के दिन भर घर में क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट देख रहा है या कुछ ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है, और शाम को जाएगा वो मंडी सब्जी लेने के लिए, तो उसको तो महंगा लगेगा ही लगेगा। तमाम कंपनियां हैं, जो काम करना चाहता है उसके लिए बहुत सारा काम है। जो आलसी है, काम नहीं करना चाहता तो महंगाई लेके बैठेगा। कुछ असर नहीं पड़ेगा। पप्पू था, पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। इसकी जगह अगर कांग्रेस में कोई दूसरा आया तो कांग्रेस आगे बढ़ी, वरना कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। केजरीवाल का तो कुछ होना नहीं हो, तो खाली सब फ्री। एक चीज मुझे आप एक बात बता दो, अगर अपने घर में हर चीज फ्री कर दोगे बच्चों के लिए तो बच्चों का करियर बचेगा। कुछ विकास में आपको क्या चाहिए? आपके पापा कितने भाई थे? मेरे पापा 2 भाई थे। आप कितने परिवार में कितने सदस्य होंगे? हम इस समय लगभग 10 हैं। 10। अब रोजगार कैसे मांगोगे? जब 2 थे तब राहुल गांधी दे नहीं पाया, अब 10 को कहाँ से दे देंगे? आप मेरे को बता दो। अभी विपक्ष को पूरी तरह से दबाया जा रहा है। राहुल गांधी जी जो देश के लिए आवाज है, हर वो गरीब का आवाज है, हर वो छोटे से व्यापारी बड़े से व्यापारी की आवाज है। क्या लगता है आपको 2024 हमारे केंद्र में नरेंद्र मोदी बढ़िया रहेगी। क्या कारण है इसका? कि युवा के लिए बहुत बढ़िया है, युवाओं के देश के लिए भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन लोग तो ये इल्जाम लगाते हैं सरकार पर कि अरे महंगाई पे लगा रहे हैं कि महंगाई क्या भाई जी। अभी भी घूम रहे हैं, वही किराया है। अभी लाल किला आए हैं, घूमे लाल किला, इंडिया गेट, वही है। कहाँ महंगाई लग रहा भाई है? उनके लिए है भैया जो बैठ के दिन भर घर में क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट देख रहा है या कुछ ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है, और शाम को जाएगा वो मंडी सब्जी लेने के लिए, तो उसको तो महंगा लगेगा ही लगेगा। मेहनत करके लेगा। मेहनत करेगा दिन भर लेकिन में। एक ये भी कहा जा रहा है कि भाई लोकतंत्र खत्म हो गया है देश में, कि कहीं किसी नेता को वो सदस्यता रद्द कर दी जाती है, जैसे राहुल गांधी कर दी गई, किसी को जेल में। जी, जो गलत करेगा उसकी तो सदस्यता रद्द ही होगी। जो हाँ बेफजूल के बयान देंगे, एक सम्मानित नेता के ऊपर गलत टिप्पणी करेंगे, भाई जो गलत है उसको आप व्यक्तिगत कह सकते हैं। उस एक व्यक्ति के पीछे आप पूरी जाति को नहीं कह सकते हैं। जैसे मैं गलत हूँ, मैं पांडे खानदान से हूँ, तो आप मुझे कहिए, पूरे पांडे खानदान को आप नहीं कह सकते हैं, तो वो गलत कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लिए अखिलेश, हम भी यादव से हैं, अखिलेश यादव है, वो गलत है, हम तो गलत नहीं है, हम मोदी को चाह रहे हैं। अखिलेश यादव कैसे गलत है? सब कर रहे हैं, ये जातिवादी करते हैं। जैसे देख लीजिए आप उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे ज्यादा इल्जाम इस सरकार पे लगता है कि धर्म बहुत बड़ा वो करती है, धर्म को लेकर। धर्म क्या करना है? हमारा हिंदू देख लो, हिंदुस्तान, हिंदू का राष्ट्र इसी दिख रहा है, सब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये भारत देख लीजिए, और भारत हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का रहेगा। हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए, बनना क्या है इसमें? बनने की क्या बात है? लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट जो सरकारें हैं वो ये कह रही हैं कि जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसे या तो जेल में डलवा देते हैं ये लोग, या उसके पीछे ईवी CDI सब छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो गलत है वो गलत है। अब देख लो बिहार में मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार कहलाता है मनीष कश्यप, वो गलत किया है, फेक न्यूज तमिलनाडु में वो डाला है, उसके लिए उसको जेल हुआ है। गलत क्या किया है? मोदी सब बोलता है मोदी, अरे जो मोदी कर रहा है वो कोई नहीं किया, नहीं करेगा। क्या वाकई में महंगाई, बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं देश में? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। तमाम कंपनियां हैं, जो काम करना चाहता है उसके लिए बहुत सारा काम है। जो आलसी है, काम नहीं करना चाहता तो महंगाई लेके बैठेगा। भाई अगर कोई सामान बढ़ा है तो लोगों की कीमत बढ़ी है, किसानों की वैल्यू बढ़ी है। किसान की जो ज़मीन ना कुछ के रेट में जाती थी वो आज करोड़ों में जा रही है। जो गेहूँ 10 रुपए किलो जाता था वो आज 25 रुपए किलो गेहूँ जा रहा है। तो किसान का ही तो सब कुछ असर नहीं पड़ेगा। पप्पू था, पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। इसकी जगह अगर कांग्रेस में कोई दूसरा आया तो कांग्रेस आगे बढ़ी, वरना कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी तो सदस्यता रद्द कर दी है। अभी सदस्यता रद्द कर दिया। अगर अनाप शनाप कोई भी बोलेगा उसके लिए खिलाफ, अगर कोई कहे गलत है तो गलत नहीं, सही है। कोर्ट ने सदस्यता रद्द की और लोग जो है वो मोदी को इल्जाम लगा रहे हैं, कांग्रेस। एक चीज हम आपको बताएं, जब आप अच्छा करेंगे तो लोग 4 बुरा कहने वाले जरूर रहेंगे आपके,
हर आदमी तो आपका सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। जब श्री रामचंद्र जी का कोई सपोर्ट नहीं किया था, ये तो मोदी जी भगवान तो है नहीं, समझ रहे हो आप। तो नेगेटिव बातें उठाने वाले विचार होते हैं, लेकिन मोदी जी जब से आए हैं तो ऐसा कोई गांव बचाओ जिसमें लाइट और रोड ना गई हो। हर बंदे को राशन मिल रहा है, हर बंदे का अकाउंट खुल गया, और क्या चाहिए। और सबसे बड़ी अगर बेरोजगारी की बात है तो मैं एक चीज़ बात आपको बता देता हूँ, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप उनको अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छा मोटिफाई कर सकते हैं। आपके 5 हो जाएंगे, बेरोजगारी रहेगी, क्राइम बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा देश का। सबसे पहले क्या जनसंख्या है ना, वो बहुत जल्दी बिल्कुल इस पर कानून पूरे देश में होना चाहिए। जनसंख्या पे कानून होना चाहिए। बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुछ, मतलब मैं ये कहना नहीं चाहूंगा, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ, भगवान की देन तो है, भगवान की देन वो भी होता है। कुत्ते होते हैं ना, 7, 8, 9, 10 तक करते हैं, उसके बाद उनका असर क्या होता है, टायर के नीचे मर गए, रोड में मर गए, कहीं नाले में मर गए। तो जितने बच्चे कम होंगे, उनका मोटिफाई अच्छा करोगे, आप उनको पढ़ाओगे लिखाओगे, तब देश की तरक्की होगी, विकास होगा। सबसे पहले तो एक ये होना चाहिए मुद्दा। और बुराई तो अगर आपकी भी हम कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हर आदमी आपकी तारीफ करे। बाकी राहुल पे तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाह रहा हूँ, दुनिया जानती है पप्पू है। लेकिन वो तो सबसे बड़ा चेहरा विपक्ष का बताया जा रहा है। वो कहने से क्या, इससे अच्छे तो बहुत बड़े बड़े नेता, अगर ममता जी को ले आओ वही अच्छी है, मेरे को लगता है। इससे तो बहुत अच्छे हैं, मेरे को इससे अच्छा आप लगते हैं, बताइएगा। मैं तो हूँ ही नहीं पॉलिटिक्स में, मैं फिर भी एक बात बता रहा हूँ, आज आदमी का नेचर होता है ना, चेहरा नहीं होता। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल भी खुद को प्रधानमंत्री का दावेदार देखने, केजरीवाल का तो कुछ होना नहीं हो, तो खाली सब फ्री। एक चीज़ मुझे आप एक बात बता दो, अगर अपने घर में हर चीज़ फ्री कर दोगे बच्चों के लिए, तो बच्चों का करियर बचेगा, कुछ नहीं बचेगा ना। अगर भारत में हर चीज़ फ्री की जाएगी तो फिर ये सब क्या हो जाएगा एक दिन। अब एक चीज़ बताओ मुझे, अरे पाकिस्तान को ले लो, आज क्या दशा है उसकी, कितनी बड़ी गीदड़ धमकी देता है। आज क्या उसके पास, आटे की तंगाई है, खाने की तंगाई है। इंडिया है ना अभी वेस्ट है, इंडिया वेस्ट है, और लोग महंगाई चिल्ला रहे हैं। अगर इंडिया वेस्ट नहीं है तो इधर दिखा दो आप कितने गोरे खड़े होंगे। वेस्ट नहीं तो गोरे क्यों आ रहे भाई। अच्छा, अब जब हम गोरों के पास जाते थे तो वीज़ा नहीं मिलता था, हम लोगों का पासपोर्ट नहीं बनता था। आज वीज़ा यहाँ इंडिया घूमने आ रहे हैं। ये आपको लगता है कि अच्छा हुआ है? बहुत अच्छा हुआ क्या, बहुत अच्छा। आपको नहीं लगता क्या? मुझे अब जवाब। ये भी कहा जाता है कि जितना भी विकास हुआ या जो भी कुछ हुआ वो कांग्रेस ने पहले ही तय कर रखा था, वो तो किस्मत अच्छी थी। कांग्रेस ने क्या किया था, क्या बोला था, 1 रुपये डालते हैं तो कितने पैसे आते हैं, 15 पैसे। फिर मोदी क्या करता है, 1 रुपये डालते तो 100 के 100 आते हैं। अब क्या हुआ, 100% सही है, कुछ है गड़बड़ मेरे को बताओ। हर आदमी विरोध करता है, ऐसी बात नहीं है, जब गलत होगा तब करेगा। अभी यहाँ पे 10 लोग हैं तो सब मोदी जी को जरूरी नहीं कि सपोर्ट करें भाई, 1-2 विरोध भी करते हैं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, आदमी अपना पर्सनल सोच के ना किसी के खिलाफ बोल देते हैं। अगर हकीकत देखी जाए भाई साहब तो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं गलत कर रहा है। लोग तो बड़ा कह रहे हैं कि ना नौकरियां हैं, ना विकास ही हो रहा है उस हिसाब से। एक चीज़ बताएं, मैं एक चीज़ बताएं, अभी हम यहाँ घूम रहे हैं, फिर घर पे जाके घूमें, क्या हमारे पास नौकरियां नहीं हैं? भाई हम कहीं जाएंगे नौकरियां करेंगे, आदमी 5,000 10,000 से स्टार्ट होकर 50,000 पे पहुँचता, कोई डायरेक्ट 50,000 नहीं कमा सकता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा नहीं आपके यहाँ हम पैदा हो गए तो सरकार सब कुछ करिए, सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। ये थोड़ी ना आपको नौकरी दे देगा कोई। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो अडानी को लेकर के बड़ा ये हो रही है, कभी ना सवाल पूछने देती है, कभी माइक बंद कर देती है राहुल गांधी का। तो ये सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ, अगर उसकी राहुल की हमेशा के लिए माइक बन जाए ना तो मेरे को ऐसा लगता है कांग्रेस थोड़ा हो सकता अच्छा करेगी। अगर कोई पप्पू रहेगा ना तो पप्पू फेल कराएगा। और आने वाला समय में कांग्रेस खत्म हो जाएगी भाई, कांग्रेस दिखाई ही नहीं देगी। कोई और नहीं आया तो अच्छा लीडर आया तो अच्छा लीडर आएगी तो कांग्रेस आगे बढ़ेगी, नहीं तो कांग्रेस के नामो निशान मिट जाएगी। ये तो दिख रहा है साफ साफ। 5 साल पहले या 10 साल पहले कोई बीजेपी को नहीं जानता, हमें नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था बीजेपी को, लेकिन अचानक बीजेपी आया। देखो आप बीजेपी हर छोटा बच्चा बोल देगा नरेंद्र मोदी। अब मैं ये कह रहा हूँ, छोटा बच्चा भी मोदी जी को जानता है, और केंद्र में कम से कम 35 और 40 तक कोई सरकार सोचे ही ना कि मोदी के सिवा कोई आएगा। अच्छा, 35 और 40 तक, 35-40 साल तक कोई नहीं आएगा। अरे तो योगी जी आ रहे हैं ना, और चाय वाले के बाद गाय वाला कितना कट्टर आ रहा भाई। और दूसरा दिख रहा है, दूसरा लाइक प्रधानमंत्री बने भी तो हम श्री रामचंद्र से दुआ करूंगा, आशीर्वाद लूंगा, क्या दोबारा कोई भी आए प्रधानमंत्री तो आदित्यनाथ योगी, जो अभी उत्तर बहुत बड़ा फैन हूँ मैं भाई, जो उत्तर मैं 2000 क्यों फैन है? सुनो मैं बताता हूँ, 2013 में मैं गुजरात गया था, सूरत।
तो सूरत में मैं जाके भाई ऐसा देखा था, मुझे ऐसा लगा था जब हम यूपी में रहने वाले हैं, यूपी से बाहर गए थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि हम दूसरी कंट्री आए हुए हैं। वहाँ डेवलपमेंट, वहाँ की रोडें, लाइट, वहाँ का मतलब है कि काम करने का सिस्टम बहुत अलग, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर देश का इतना ज़्यादा हो गया, डेवलपमेंट हुआ है, तो मोदी ना होते ना। अब जैसे कोरोना की बात करते हो, यूपी में योगी क्यों पसंद है, मैं ये पूछ रहा योगी अच्छा करता है भाई। क्या अच्छा लगा? क्या गलत करता है? दंगागिरी बंद कर दिया भाई। गलत क्या करता है? सबका कानून एक है। वो तो कह रहे हैं बुलडोजर चला रहे हैं, गलत। अरे गलत है तो बुलडोजर चलेगी, गलत है तो बुलडोजर चलेगी भाई। ऐसा हर राज्य में होना चाहिए भैया, जो ऐसा हर राज्य में होना चाहिए, जैसा योगी जी कर रहे हैं वैसा हर राज्य में होना चाहिए। हम झारखंड का भी घर गिरा। मैं तो ऐसा कह रहा हूँ कि दिल्ली में भी, मैं तो ऐसा कह रहा हूँ दिल्ली है राजधानी, यहाँ पे बिल्कुल योगी जैसा चेहरा होना चाहिए। तो दिल्ली को ना, तो केजरीवाल सब। अरे केजरीवाल है, मेरे को पता है केजरीवाल फ्री का दे रहा है ना। ये लॉलीपॉप एक दिन आदमी को बहुत बड़ी दिक्कत देगा। अच्छा, फ्री खाना बहुत दिक्कत करता है। आप फ्री अगर घर में खाने लगो, आज यहाँ पर आप अगर इस धूप में खड़े हो तो किस लिए खड़े हो? अपने मेहनत से खड़े हो। अगर आप घर पे लेट जाओगे तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते ना। फ्री का अगर आपके माँ पिता या कोई सरकार देने लगे तो आप क्या करोगे? बेकार हो। यहाँ हर जगह बुलडोजर हम मोदी से एक गुजारिश करूंगा कि हमारे झारखंड में बीजेपी सरकार आए। अच्छा, ऐसा हाँ जी, आएगी आएगी आएगी। सोरेन साहब हैं वो। एकदम बेकार। आज हम ग्रेजुएशन करके बीएड करके झक मार रहे हैं और दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं। अपने को ढाबा भाई का है, उसमें काम कर रहा हूँ, 12 से 14 हज़ार रुपया कमा रहा हूँ। आज बीएड करके तो झारखंड में नौकरी नहीं मिली। आज दिल्ली आना। लेकिन झारखंड के सीएम तो कहते हैं कि सारी बेरोजगारी मोदी ने बढ़ाई है। नहीं 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 नहीं, इसमें मोदी को क्यों लेना है? ये केंद्र संभाल रहे हैं। झारखंड को अपना अपना राज्य को अपना अपना मंत्री संभालेगी ना, रोजगार मंत्री देगी ना। हेमंत सरकार को नौकरी देनी चाहिए ना। इसमें मोदी का क्या काम है? केंद्र का काम है, केंद्र से मांगो। मोदी का काम केंद्र में है। दिल्ली आओ, दिल्ली में आपको मिलेगी। क्या कमी लग रही बताओ? हम झारखंड सरकार से मांगेंगे ना कि हम बेरोजगार हैं। अच्छा, आप लोग झारखंड बिहार मतलब एक ही माना जाता है वो पूरा है। जिस तरीके से बिहार में इस समय माहौल है, ठीक है, क्या लगता है बिहार सरकार? बिहार नहीं नहीं नहीं, बदल जाएगा। वहाँ तेजस्वी भी नहीं आएगा, नीतीश भी नहीं आएगा। अब दोनों, वहाँ भी सरकार बदलनी चाहिए। अब एक चीज बताओ, नीतीश ने लालू को फांसा था, पलटू लालू को चाचा फांसा था ना। नाम से। अब एक चीज मुझे, फेमस है पलटू चाचा नीतीश कुमार, वो भी वो। हाँ, उसके सिवा मेरे को एक चीज बताओ कि मैं आपको गलत बोल दूं, ठीक है, और आप उस स्कैम में फंस जाएं, मैं लालू की बात कर रहा हूं, और फिर मैं आपका साथ दूं, तो गलत कौन है? मैं भी हूं ना। तो नीतीश पूरा गलत है। लेकिन एक चीज, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है देश में। नहीं नहीं, अब तो सीधा मेरे को ऐसा लग रहा है राहुल की थे बपौती, वो थे, मतलब उनका बैकग्राउंड कुछ नहीं है। उनके दादा पापा मम्मी ये सब पॉलिटिक्स में रहे हैं ना। भाई देखो, मेरे को इतना, मैंने एक ही बात आपको बोला था, अगर राहुल की जगह आप अगर चले जाओगे ना कांग्रेस में, मैं इतना कहता हूँ कि तरक्की हो जाएगी उसकी। लोकतंत्र कैसे, लोकतंत्र का आत्महत्या कैसे हो गया? लोकतंत्र का मतलब समझे? लोकतंत्र, आज हम आज़ाद घूम रहे हैं, स्वतंत्र घूम रहे हैं। आज हम इंडिया गेट के सामने खड़े हैं। लोकतंत्र में क्या चाहिए? मोदी जी को क्या बोला? कैसे खड़े हैं? मोदी तेरी का भी और खूनी क्या क्या गाली बोले, और क्या चाहिए लोकतंत्र में? किसी का चाहिए लोकतंत्र में? को गाली दे सकते? प्रधानमंत्री इतने बड़े पौधे पर मतलब बैठा हुआ व्यक्ति, तुम उसके बारे में इतना गंदा बोलते हो? क्या क्या नाम है? धर्मेंद्र यादव से, कहाँ से हैं? यूपी से। क्या लगता है 2024 में? सर मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से ये कर रहे हैं ना, पूरी तरह इनकी बिल्कुल ये दबंगई सरकार है। ये बिल्कुल जरा से भी नहीं है, कोई कुछ नहीं। हमें दिखा दीजिए एक विकास किए हुए। एक क्या नहीं विकास हुआ, मैं आप बता दो। आप सिर्फ ये बताओ क्या गलत है? ये अच्छा, आपको विकास में क्या चाहिए ये बताओ। ये विकास में सर बेरोजगार कितने मुझे लोग कमी टहल बता रहे दो, हैं? कितने लोग बेरोजगार टहल आप कितना पढ़े लिखे हैं? सर हम तो कुछ नहीं पढ़े, हम ग्रेजुएट नहीं हैं, हम नहीं। लेकिन अच्छा, हमारे किस नौकरी के लिए काबिल हैं आप ये बताइए। हम कुछ भी नहीं है सर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ, मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, लेकिन और लोग हैं उनके लिए, और उनको तो उन्होंने कोई एग्जाम दिया उसमें? सर बहुत सारे एग्जाम जो भी दिए जाते हैं आज के डेट में कोई निकल रही है। इन्होंने 90,000 की जो वैकेंसी बोले, कोई निकला, कुछ निकला। ये एक चीज मुझे आप बताओ, एक चीज आप बताओ मेरे को। मैं भी यूपी से हूँ, लखनऊ से हूँ, ठीक है, संदीला हरदोई जिला में रहा है, ठीक। अब विकास में आपको क्या चाहिए? आपके पापा कितने भाई थे? मेरे पापा 2 भाई थे। आप कितने परिवार में कितने सदस्य हो गए? हम इस समय लगभग 10 हैं। 10। अब रोजगार कैसे मांगोगे? जब 2 थे तब राहुल गांधी दे नहीं पाया, अब 10 को कहाँ से दे देंगे? आप मेरे को बता दो। कुछ मुद्दा होता है भाई,
कुछ थोड़ा अपना माइंड चलाओ। एक चीज़ मुझे आप बताओ, अगर मैं घर पे लेटा रहूँ, मेरा पापा बना देगा, ये बना देगा, फिर सोचूं सरकार बना, कोई नहीं बना देगा, मुझे खुद करना पड़ेगा स्वयं। ठीक, लेकिन आज महंगाई कहाँ है आप बताइए? महंगाई किसके ऊपर है? हमारे आज मेरी बात सुनो, जीडीपी ग्रोथ कितना है? 6 है ना, उसमें 12 थी, कांग्रेस 11 आज क्या है? तो कम है 6 भाई। क्यों कम है? दुनिया में देखो 2 वॉर चल रहे हैं, यूक्रेन रसिया चल रहा है। हाँ, कोरोना हुआ, क्या दिक्कत हुई? दूसरी सरकार होती ना तो लाशें गिनते गिनते थक जाते हैं। मैं भी दुनिया घूम रहा हूँ, जो आपने मैं ऑल इंडिया पैदल यात्रा कर रहा हूँ, समझ रहे हो? मैं, और इसके पहले ऐसा कभी सुना तुमने कि ऑल इंडिया बंदा साइकिल से करे? हमारे ये 2 भाई हैं, देख लो, साइकिल से कर रहे हैं, और अब हम दोनों भाई पैदल होने लगे। हाँ, ग्रुप है हमारा। तो पहले कभी सुना कोई बंदा ऑल इंडिया साइकिल से कर रहा हो या पैदल कर रहा हो? कभी सुना था? नहीं सुना था ना। ये मोदी जी का दिन है कि नहीं? और क्या चाहिए? अगर क्राइम होता ना, तो अगर मुझे पता है कि मैं एक बात कर रहा हूँ, क्राइम की बात कर रहे हैं ना आप, यूपी में चलिए, एक मुस्लिम परिवार था, उसको मार दिए। नाम बता। उसका नाम मैं यहाँ हूँ, मुझे नहीं डिटेल। बदलापुर, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है, बदलापुर सुजानगंज थाना के अंतर्गत है। इसलिए किसने मारा? वहाँ के लोग कुछ दबंग थे जो गए, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? वो एक मुस्लिम परिवार था, उसको मार दिए। 9 महीने की एक बच्ची थी, उसको उठा के पटक दिए, सरिया डाल के उसको मार दिए, आंख फोड़ दिए। ये कोई इंसाफ है? क्यों नहीं सरकार एक्शन ले रही? उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं लिखा जा रहा है? देखो, अगर कहीं गलत है, अगर ये मेरी बात सुनो, हम आपको अगर 10 इतना हत्याएं बड़ा गिनवा यूपी, सकते हैं, 10 इतना बड़ा हत्याएं गिनवा बात सुनो सकते हैं। तो। कांग्रेस में या सपा में ये नहीं था? सर देखिए, जब सपा थी, वो बस सपा थी या कांग्रेस था, तो मैं कहता हूँ थी, दबंगई थी, लेकिन जिस तरीके से आज प्रदेश में है उस तरीके से नहीं है। ये कहते हैं क्राइम कम है, कहाँ है? हम 10 हत्या उसी आज महीने के अंदर विधायक मुझे बीजेपी का बता दो, जो मुख्तार अंसारी, आजम खान, अब बहुत सारे हैं, गिनती नहीं ना लूंगा मैं, अतीक अहमद है, अरे बहुत सारे हैं। ऐसा मुझे बीजेपी में एक दिखा दो, मैं गिनाता हूँ, मैं गिना रहा हूँ, सुनो ना। जांच कमेटी बैठा है ना, बीजेपी के सांसद विधायक ऊपर बैठा है, तब तो निकलेगा। इसमें तो ऐसा एंगर क्यों नहीं बैठा रहे हैं? इनकी हुई, वो तो कम से कम किया ना, सेंगर को किया ना, कम से कम तुरंत किया ना, संज्ञान में लिया कि नहीं लिया? क्या नहीं लिया? तुरंत तो जेल हो गई। नहीं आप, अच्छा, और किस सांसद विधायक ऊपर बैठा है ना, कमेटी, जांच कमेटी बैठा है ना, के ऊपर बैठा है? ये तो बताइए, ये नाम तो बताइए। जब कोई किसी आरोप में लिप्त होगा या वो होगा तभी तो बैठे। तो कैसे होगा? ये इनके सांसद विधायक सत्ता में आरोप लगेगा कहाँ से? क्यों लगेगा? कैसे लगेगा? सच्चर कमेटी बैठी थी। ये जो राहुल का केस है, सोनिया गांधी का है, किसके सरकार में होता? राहुल गांधी के सरकार में था। अभी मोदी की सरकार है ना, आपको लगता है कोर्ट जाके वहाँ से, कोर्ट भी तो भाई कोर्ट है ना आपके लिए, तो फैसला वहाँ सुनाता से केस हो जाएगा, आप केस लड़िएगा, अगर विक्टिम होगा तो उनको सजा होगी। ये लॉजिक है भाई। देखो, अगर हम गंवारों जैसा बात करेंगे ना तो नहीं मजा आएगा ना। गंवार की बात नहीं है, बात ये है जो जांच कमेटी ये बैठाते हैं, अदर पार्टी के विधायक हैं जो भी है, देखिए हम किसी पार्टी से नहीं है ना, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब है। हम इस देश के नागरिक हैं, और यहाँ जो भी होता है, अगर कोई अन्याय होगा तो उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। हमारा बोलने का अधिकार है, हम बोल सकते हैं। अधिकार तो हम ये कहते हैं कि ये बैठाएं, जांच करवाएं। हिसाब से यूपी में क्राइम अभी बढ़ा हुआ है, बस ये जानना। और भी लोग हैं, क्या नाम है भैया? अभय कुमार, कहाँ से हैं? बिहार से। क्या लगता है 2024 चुनाव आ रहा है, क्या मुद्दा होगा इस बार? वो जो जनता निर्णय करेगी, आप भी तो जनता हैं, और आगे के भविष्य बताएगा जो कौन किसके साथ किस तरफ जा रहा क्या है। आपको क्या लगता है? आप अपना ही राय बता दीजिए, जनता को छोड़िए। मेरा ही राय है, अभी तो जैसे राहुल का सदस्यता रद्द हो गया, विपक्ष में कोई है नहीं, लोग नहीं रहा है। तो सदस्यता रद्द किसने किया? अब जो करवाए उनके कमी से हुआ कि अब किससे हुआ, वो हमको तो पता नहीं है। आपको क्या लगता है कौन करवाया होगा? कोर्ट किया है या मोदी सरकार की है? और कोर्ट के फैसला किया है, सरकार का इसमें क्या लगता है? लेकिन वो तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सरकार करवाई, मोदी जी करवाए। तो हम तो नहीं जानते हैं सरकार करवाए राहुल है। गांधी को ऐसा लगता है तो उनके कोई प्रवक्ता थे, उनका हुआ था, तो आप भी जा सकते थे, वो भी जा सकते थे, मतलब हाँ, पवन खेड़ा जी को हुआ था, तो इनका भी, इनके यहाँ तो वकील बहुत सारे हैं ना, तो ऊपर जा सकते थे। सरकार ने ले लेगी ना, सरकार ने सदस्यता रद्द कराई है, और किसी सरकार पर ऑब्जेक्शन लगा लेना कोई एक बाहुबली बात नहीं है। कोर्ट ने। हाँ, वैसा इस समय। अच्छा, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कौन आएगा 2024 में? राहुल गांधी एक तरफ पीएम मोदी है। 2024 में तो देखिए फिर, और लगता रहा है कि जो विपक्ष कोई लाइन लग रहा है तो फिर तो बीजेपी के आना ही तय है। एक मजबूरी है, मजबूरी है। हाँ, नहीं तो अगर कोई विपक्ष में अच्छा नेता होता तो? विपक्ष आता तो फिर लड़ाई हो जाती। हाँ। कौन लगता है विपक्ष में अच्छा नेता? आपको क्या लगता है? अरे गठबंधन है या मोदी है, फिलहाल तो अभी मोदी है। क्या लगता है 2024 चुनाव आ रहा है,
सब अपना अपना हुंकार भर रहे हैं, दम फूक रहे हैं। 24 चुनाव। हैं 2024 में चुनाव लोकसभा। अच्छा, लोकसभा चुनाव। मोदी जी वाला, मोदी जी जी, और जी, राहुल जी। गांधी की टक्कर है। जी, अच्छा, लोकसभा चुनाव। क्या लगता है कौन जीतेगा? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। जी, लेकिन जी। राहुल जी का तो सदस्यता रद्द कर दी है। देखिए, सदस्यता रद्द होने से कुछ नहीं होता, उनकी सिर्फ सदस्यता रद्द हुई है, लेकिन लोगों की सहानुभूति जो है राहुल गांधी जी के साथ है। साथ में है। जी जी जी। राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार सदन में गरीब, मजदूर और व्यापारी और किसान सबकी आवाज़ बन के उभरे हैं। अच्छा, सभी जनता उनको पसंद करती है, उनको चाहती है। आने वाला वक्त जो होगा निश्चित ही कांग्रेस के पक्ष में होगा। कांग्रेस के पक्ष में होगा आने वाला। जी जी जी, लग रहा है 101% है लगातार जो। अच्छा, मुझे ये बताइए, कोर्ट ने जो सदस्यता रद्द की है, इसके बाद सड़कों पे उतर गई कांग्रेस पार्टी की, मोदी ने करवाया, तो ये सही है? देखिए, देश में अभी हो क्या रहा है, ये बदले की राजनीति है। अच्छा, ऐसे तो फिर 2013 में लालू की सदस्यता भी गई थी, बदले की राजनीति वो भी कांग्रेस ने की थी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तब तो। देखिए, उस समय के दौर में जो हुआ है उसका तो क्या है, कैसा है, वो एक अलग चीज है। नहीं। लगातार देखिए, लगातार अभी विपक्ष को पूरी तरह से दबाया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, मानहानि वाले केस में किसकी सजा, इतने नेताओं को कोर्ट ने तय किया है ना, आप कैसे बता सकते हैं कि कितनी सजा किसको होगी? जी हाँ, ये तो कोर्ट ने तय किया है ना। देखिए, न्यायपालिका के माध्यम से हुआ है, अच्छा, लेकिन न्यायपालिका को मानते हैं ना कांग्रेस पार्टी वाले तो सारे लोग? क्यों नहीं मानेंगे, जरूर मानते हैं। पवन खेड़ा जी को जमानत मिल गई ना 45 मिनट में तुरंत खड़े जी, मिली है ना, तो उसका सम्मान तो होना चाहिए। हाँ, उसका सम्मान है। तो क्यों फिर ये सड़कों पे प्रदर्शन की सदस्यता मोदी ने रद्द करवा दी? ये तो नियम उन्हीं ने बनाया, ऑर्डिनेंस तो उन्हीं ने फाड़ा था, आपको याद होगा। हाँ, ऑर्डिनेंस राहुल गांधी जी ने ही ऑर्डिनेंस फाड़ा था मनमोहन सिंह जी के हाथ से लेकर के। जी जी, है ना, अब वही कानून में वो फंस गए हैं। तो क्या लगता है इसमें जो कानून हम कांग्रेस के शासन में जो बना है, हाँ, वो बहुत ही अच्छे विचार के साथ में उसमें बनाया गया है, और ये उन आपराधिक तत्वों के लिए है जो संगीन अपराध करते हैं। अच्छा, ये जो अपराध है हाँ, जो राहुल गांधी के ऊपर लगाया गया है, हाँ, इसमें किसने लगाया? भाई किसी वर्ग, किसी समाज को बुरा लगा, उनके द्वारा लगाया गया है, जबकि राहुल गांधी द्वारा उन समाज को वो नहीं था। वो बात जो है, वो जैसे ललित मोदी हो गया और एक मोदी हो गया, जो नीरव मोदी हो गया, जो देश का पैसा जो है लेके भाग गए हैं, है ना। नहीं, ये तो वही बात हो गई, अगर कोई यादव है तो जैसे लालू यादव ने घोटाला किया या किसी यादव ने घोटाला किया, सारे यादवों को आप घोटाला। लेकिन ठीक है, आप इसमें क्या है, जैसे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उनका कहना यह था कि मोदी ही जो लोग हैं वो क्यों देश का पैसा लेके भाग रहे हैं, उनकी मानसिकता ये थी। स्पीच में आपसे बस ये जानना चाहता हूँ, कोर्ट के फैसले का देखिए, न्याय प्रशासन जो है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उसके न्याय का जो आदेश होता है उनको पालन करें। तो फिर उसके खिलाफ प्रदर्शन क्यों? उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, हमको न्यायालय के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम उस तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं जो आज के सरकार में है। आप देखिए, उनकी सदस्यता रद्द होने से पहले जो सजा हुई, सजा उनके लिए एक माध्यम बना कि उनके हिसाब से वो सदस्यता रद्द किए, और तत्काल कल ही के तारीख में उनको मकान खाली करने के लिए आदेश जारी हुआ। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी जो देश के लिए आवाज़ है, हर वो गरीब का आवाज़ है, हर वो छोटे से व्यापारी, बड़े से व्यापारी का आवाज़ है, हर वो किसान का आवाज़ है, हर वो युवा का आवाज़ है, उनको कहीं ना कहीं बोलना नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। और सदन में उनको बोलने का, जब बोलने का प्रयास किया जाता है तो माइक को बंद कर दिया जाता है। अच्छा, ये तो इस प्रकार की जो समस्या है, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं। लेकिन उन्होंने तो खुल के बोला है, वो अडानी वाले मुद्दे पे तो बहुत पोस्टर सब दिखाए। देखो, मेरी बात सुनिए, जनता के बीच में बोलना और सदन में बोलना मतलब रिकॉर्डेड, उनको रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उनको बोलने नहीं दिया जाता है। अब वो तो विदेश में भी बोला है काफी। देखो, विदेश में वो जो बोले हैं वो ऐसा नहीं है कि वो देश के खिलाफ बोले हैं, वो जो भी बोले है ना। तो आपके घर में लड़ाई होगी तो आप घर हाँ, में रखेंगे या नहीं, पड़ोसी को बोलने जाएंगे? वैसा नहीं है। उधर भाई, उससे पहले मोदी जी विदेश गए
कई बार यहाँ के बारे में बुराई की है, तो फिर उनको भी सजा होना चाहिए। लेकिन इसके लिए प्रदर्शन क्यों होने लगता है हर बार कि राहुल जी सही किए, जो किया सो किया? देखिए, राहुल जी एक बहुत बड़े वर्ग से नेतृत्व करते हैं, ठीक है ना। उनके पीछे फॉलोअर्स हैं और उनके समर्थक हैं। अगर वो अच्छे काम के लिए, आप मेरे को एक बार बताइए, 2014 से पहले जो स्थिति थी, जो देश की स्थिति थी, हम लोगों को क्या क्या सपना नहीं दिखाया गया। महंगाई कम होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और फिर महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा, 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, व्यापारियों का क्या बोलते हैं टैक्स माफ होगा। कितना झूठ बोला गया हम लोग को, सपना दिखाया गया भारत के हर देशवासियों को। आज मेरे को ये बात बताइए, इन 8 सालों में जितने भी वादे 14 में किए गए थे, उनमें आप बताइए मेरे को, पूरा हुआ कुछ? काला धन वापस आया? किसी को पैसा मिला? पेट्रोल का रेट कम हुआ? डीजल का रेट कम हुआ क्या? नहीं, महंगाई बढ़ी है आपके हिसाब से। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो वादा किया है वो सारे झूठे वादे देश की जनता के लिए किए हैं। बस सही बात है। ना सर, हम कुछ नहीं जानते, हम तो बिहार से हैं। बिहार से क्या मतलब? आप तो इंडिया के लोग हैं। हाँ, तो महंगाई तो बढ़ा है, पहले से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ा है। क्या लगता है आपको? हाँ, महंगाई तो बढ़ा है। बाकी चीज़ में भी कई प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, निजीकरण हो रहे हैं। ये सब जो है बहुत ही गलत है, देश के लिए प्रभाव बहुत पड़ेगा इस सब चीज़ में। जो रहे बस बीजेपी है अभी तो। अच्छा, राहुल गांधी का भी कोई खास नहीं है अभी तो, लगता है माहौल के हिसाब से तो बीजेपी है। जिस कुछ काम किया है कि ठीक की ऐसे ही बस माहौल ही है? सारे काम ठीक ही हो रहे हैं, जब पब्लिक कुछ ना बोल रहे, सब हैं तो ठीक ही है सब। हिसाब से आप बताइए ना। हमारे हिसाब से भी ठीक है, हम भी भारत से कोई अलग थोड़ी है भाई, हम भी भारत में है।